तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिबा बेग। आज हमारे साथ मौजूद है पीएफ कमिश्नर रिजवानुद्दीन साहब। सर सबसे पहले तामिल इरशाद में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। शुक्रिया मेरा हिबा। पहला सवाल आपसे रहेगा कि यहाँ पर यूथ के बारे में स्कीम्स के बारे में आप थोड़ा सा अगर बोलेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, मैं जो स्कीम्स हमारी डिपार्टमेंट की हैं वो हैं जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो ईपीएफओ केटर करता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को, जहां एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो हम काम करते हैं। पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम और पीएफ स्कीम। तो इसका ब्रीफ ये मैं बता दूं कि पीएफ एक्ट, जिसको हम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट बोलते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2019 नवंबर से लागू है। उसके बाद से जो बेसिक सोशल सिक्योरिटी में एक रेवोल्यूशनरी एडिशन हुआ यहाँ पे, वो था पेंशन स्कीम के तौर पे और 7 लाख रुपए का मैक्सिमम इंश्योरेंस का। तो कोई भी मुलाजिम अगर काम करते हुए उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो डिसेबलमेंट पेंशन का प्रोविजन है, और अगर डेथ हो जाती है वर्कर की तो उनकी वाइफ और बच्चे दोनों ही पेंशन के लिए एंटाइटलमेंट उनका है। और एक वक्त में 2 बच्चे जो 25 साल की उम्र से कम के हैं एंटाइटल्ड हैं पेंशन के लिए, और विडो को पेंशन लाइफ लॉन्ग मिलती है। साथ में अगर कोई वर्कर 10 साल तक पेंशन का मेंबर हो जाता है और सुपर एनुएट करता है तो वो सुपर एनुएशन पेंशन ले सकता है। अर्ली पेंशन का भी प्रोविजन है, जो 50 साल की उम्र पे हर मुलाजिम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, उनको 50 साल पे भी पेंशन वो ले सकते हैं अगर 10 साल की कंट्रीब्यूटरी सर्विस है उनकी। जी देखिए पेंशन की बात की आपने कि आपने बहुत डिफरेंट पेंशन की बिल्कुल होते हैं। खूनी नाला में जो रोड एक्सीडेंट हुआ, जो टनल कोलैप्स कर गई थी, लैंडस्लाइड का केस था एक्चुअली वो, तो वहां पे 2 इशरत और मुसरत नाम के शायद मुलाजिम थे, 2 लोकल। दोनों के लिए थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि वो कंपनी हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी जिसमें वो एम्प्लॉयड थे। ये 5 अप्रैल को उन्होंने ज्वाइन किया था 2022 में शायद, और उनकी डेथ हुई थी 20 मई को। तो 1 महीने का पीएफ ही जमा हो पाया था उस वक्त तक। अप्रैल का 25 दिन का पीएफ का पैसा जमा हुआ, और उसमें उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही होगी 1200 से रुपए से ज्यादा नहीं रही होगी मुझे जो लगता है। लेकिन आज हम दोनों ही फैमिलीज को 4,500 रुपए की पेंशन हर महीने दे रहे हैं। कई ऐसे केस है जो बनियाल एरिया के मुझे याद हैं, या जहाँ पे कि डेथ के बारे में थोड़ा सा क्लर्क्स को डाउट रहता है हमारे डीलिंग हैंड को, उस पर मैंने डॉक्यूमेंट्स मंगाए, बैंक स्टेटमेंट्स मंगा के, और ये पाया कि वर्कर जो है जिसकी डेथ हुई है वो बीमार रहे और हॉस्पिटलाइज रहे, सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते थे, सैलरी नहीं मिली तो पीएफ भी नहीं कटा कुछ दिन का, तो उनको डेथ इन सर्विस ट्रीट करते हुए जहां जीरो अमाउंट मिल रहा था वहां हमने 4.5 लाख 5 लाख तक की इंश्योरेंस दी है। मैक्सिमम 7 लाख के इंश्योरेंस के कई केसेस हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो हम पे कर रहे हैं। तो यू कैन जस्ट क्रॉस चेक एंड सी कि कैसे लोगों को सोशल सिक्योरिटी की बेनिफिट ईपीएफओ अब कश्मीर, लद्दाख और जम्मू में दे रहा है। जी मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे, इम्पोर्टेंट भी है और पर्सनल भी है जी कि आपकी एक पोजीशन है जी कि आप कमिश्नर पीएफ है, फिर जी भी आप साइकिल पे आते हैं, ऐसा जी क्यों? देखिए, आपके यूटी का और खासकर कश्मीर जो की ब्यूटी है और जम्मू की जो खूबसूरती है वो यूएसपी है। टूरिज्म पूरा का पूरा यहाँ की ब्यूटी ऑफ हिल्स के ऊपर है, स्नोफॉल पे है, डिपेंड करता है। हमारा विसिनिटी, हमारी सराउंडिंग अगर प्योर नहीं होगी, हेल्थ और एनवायरनमेंट, तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कॉल नहीं करें एज अ सिटीजन, मैं साइकिल से इसलिए चलता हूँ क्योंकि तक मेरा जिम पे जाने का कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप दिन में 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, एनवायरनमेंट के लिए आप फ्यूल का इतना बड़ा बजट है कंट्री का, हम इतना 100 रुपए के आसपास अगर पेट्रोल का पैसा पे करते हैं पर लीटर का, तो ये हमारे लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम सारा पैसा फूंक दे रहे हैं ईंधन के तौर पे। तो वी शुड जस्ट थिंक अबाउट आवर विसिनिटी, अपनी खूबसूरती और जो पर्यावरण की है, क्योंकि कोई भी आदमी एक ऐसे शहर में रहना चाहेगा जहां पॉल्यूशन कम हो। आज आपका डक्सुम जो है वो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है। उस पर मेरी एक लाइन है कि बाहर बन के मिलो, बाहर बन के मिलो, कि जंगलों में है जनगणों की भीड़, सुगंध बन मुझे किसी उपवन में मिलो। तो दिल्ली तो कंक्रीट का जंगल बन चुका है, वहां तो भीड़ ही भीड़ है लोगों की। लेकिन जो ये उपवन है आपका दक्षुम, ऐसी जगह, इसकी सेरेनिटी, इसकी ब्यूटी और इसकी खूबसूरती को बचा के रखना है। इसलिए
एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम करना है हम सभी सिटीजन्स को। जी आपने बात की साइकिलिंग के बारे में, आपने कहा कि विसिनिटी यहाँ पर जो है, कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट को। जी मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक मैसेज दें, कितना ज़रूरी है एनवायरनमेंट, साथ-साथ हमारी हेल्थ। जी, देखिए एक काम हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सी गवर्नमेंट ने अभी बसेस शुरू कर दी हैं। कार पूलिंग का एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप साइकिल नहीं भी चला सकते हैं तो कार पूल करिए। कम से कम गाड़ी निकालिए, छोटे डिस्टेंस के लिए साइकिलिंग करिए। यहाँ पे बहुत टॉप क्लास साइकिलिस्ट भी हैं इस शहर के अंदर में, श्रीनगर में। यहाँ के साइकिलिस्ट दूर-दूर तक बड़े फेमस साइकिलिस्ट भी हैं। तो उनको मैं चाहूँगा, और गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंट, व्हेनेवर दे वांट वी कैन ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बहुत से साइक्लिंग इवेंट्स कराए जा सकते हैं। तो सिटीजन एंड यूथ हैव टू टेक अ कॉल कि जब उन्होंने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाना है, कॉम्पिटिशन्स फेस करने हैं, आगे बढ़ना है, प्रोफेशनली आगे बढ़ना, तो उनकी हेल्थ बहुत ज़रूरी होगी। तो उसके लिए जब वो साइक्लिंग करेंगे तो उनको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वक़्त बहुत कम है लोगों के पास पढ़ने का। तो लोग रेगुलर चाह कर भी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप साइकिल लेके चलेंगे तो आपका अपना हेल्थ तो ठीक रहेगा ही रहेगा, आपके शहर के लिए आप बड़ा काम करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, कारपूल करें और प्राइवेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करें, और जब भी कम डिस्टेंस चलना उसके लिए साइकिल ज़रूर चलाएँ। और एक आदमी आराम से 40 किलोमीटर साइक्लिंग एक दिन में आराम से कर सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। जी, तामिल इरशाद से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।